वीडियो का टाइटल देखकर अगर तुम्हें लगा कि मैं वेडनेसडे और मनी हाइस्ट जैसे फेमस शोज को टॉप 10 की लिस्ट में ऐड करूंगा तो यू आर रॉन्ग। अब कमेंट सेक्शन में गाली देने से पहले मेरी वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि इन सीरीज को मैंने टॉप 10 की लिस्ट में ऐड क्यों नहीं किया अभी बताऊंगा। वेल, किसी भी शो को ग्रेट बनने के लिए इन 8 चीजों में बेस्ट होना चाहिए, जैसे कि राइटिंग, यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। अब वेडनेसडे और मनी हाइस्ट जैसे फेमस शोज अच्छे तो हैं और कुछ पॉइंट्स में 10 बाय 10 भी हैं, जैसे कि वेडनेसडे का आइकॉनिक कैरेक्टर और मनी हाइस्ट का यूनिक कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन। लेकिन बाकी पॉइंट्स में ये शो उतने अच्छे नहीं है। और मनी हाइस्ट के लास्ट 2 सीजन्स देखकर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट सीजन की याद आ जाती है। चलो अब मैं बताऊंगा तुम्हें नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सीरीज जिनको तुम आंखें बंद करके भी बिल्कुल देख सकते हो। और इस लिस्ट की नंबर 9 वाली सीरीज आपने शायद देखी ही नहीं होगी, बिकॉज वो अंडररेटेड कैटेगरी में आती है। वेल, इस सीरीज के डायरेक्टर का नाम ही काफी है इसको टॉप 10 में लाने के लिए। डेविड फिंचर, द मास्टरमाइंड बिहाइंड फाइट क्लब, 7 एंड सोशल नेटवर्क। शो का नेम है माइंड हंटर्स और ये 1995 की नॉन फिक्शन बुक पे बेस्ड है। स्टोरी में 1970 का टाइम दिखाया गया है जब सीरियल किलर वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2 FBI ऑफिसर्स, होल्डन एंड बिल, जो कि बिहेवियर साइंस यूनिट में काम करते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विंडी कार के साथ मिलकर एक आइडिया सोचते हैं कि चलो इम्प्रिजन्ड सीरियल किलर्स का इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने की रीजन थी कि सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी और उनके बिहेवियर को समझना, ताकि इन चीजों को समझकर वो आगे होने वाले मर्डर केसेस को सॉल्व कर सके। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.6 है। अगर तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट है कि सीरियल किलर्स और इवल लोग कैसे सोचते हैं और उनके किए गए गंदे क्राइम्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, तो ये शो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। इस शो में सस्पेंस, ड्रामा और सीरियल किलर्स भर भर के हैं, सो ये मस्ट वॉच कैटेगरी में आएगा। नंबर 9 पर इस लिस्ट का सबसे अंडररेटेड शो है जो तुम लोगों में से शायद 90% लोगों ने देखा ही नहीं होगा। मैं इस सीरीज को ओल्ड बॉय द यूजुअल सस्पेक्ट्स वाली क्रेजी एंडिंग लीग में काउंट करूंगा, जिसकी एंडिंग तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। जब मैंने इसका लास्ट एपिसोड देखा, आई वॉज लाइक WTF। सीरीज का नाम है बिहाइंड हर आइज। ये शो 2021 में नेटफ्लिक्स पर आया था और ब्रिटिश नॉवल के ऊपर बेस्ड है। ये शो स्टार्ट सिंपल स्टोरी से होता है। लुइस, अ सिंगल मॉम, एक रात बाहर घूमने जाती है और बार में एक आदमी को किस कर लेती है। अगले दिन उसका न्यू कंपनी में पहला दिन होता है एंड गेस व्हाट, वो सेम आदमी जिसको उसने किस किया था वो उसका बॉस निकलता है। फिर उनका अफेयर स्टार्ट होता है एंड लुइस को पता चलता है कि उसके बॉस मैरिड हैं एंड गलती से लुइस अपने ही बॉस की बीवी से दोस्ती कर बैठती है। एंड ट्रस्ट मी, ये शो का बस एक ट्विस्ट है। मुझे लगा कि ये स्टोरी चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में होगी, बट भाई जब इसमें साइकोलॉजी और सुपर नेचुरल ट्विस्ट आते हैं, यू विल बी शॉक्ड एंड शॉक्ड। और उसकी एंडिंग अभी भी सोचकर मैं शॉक में चला जाता हूँ। इस शो की IMDb रेटिंग 7.2 है, बट भाई इसकी रेटिंग पर बिल्कुल मत जाना इफ यू आर इनटू WTF मूवमेंट्स एंड सुपर नेचुरल सस्पेंस। अगर तुम्हें गॉन गर्ल और ओल्ड बॉयज जैसी मूवीज अच्छी लगी तो ये शो को जरूर देखना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेटफ्लिक्स की सबसे हाईएस्ट रेटेड सीरीज कौन सी होगी, तो तुम्हारे माइंड में कौन सा नेम आएगा? स्क्विड गेम, स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट? वेल, रॉन्ग, इट्स आर्केन विद IMDb रेटिंग ऑफ 9 एंड रोटन टोमेटोज पर इसका स्कोर 100% है। आर्केन लीग ऑफ लेजेंड गेम पर बेस्ड सीरीज है। वेल, अगर तुम्हें लीग ऑफ लेजेंड गेम्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं मेरी तरह, तो डोंट वरी, तुम्हें कोई प्रीवियस गेम नॉलेज नहीं चाहिए इसको देखने के लिए। स्टोरी की बात करूं तो ये 2 अनाथ बहनों की कहानी है, वी एंड पाउडर। दोनों बहनें जोन में रहती हैं जो कि काफी गरीब जगह है। यहाँ वेंडर इनकी प्रोटेक्शन करता है अमीरों के टाउन पिल्टोवर से। वी एंड उसकी गैंग पिल्टोवर की लैब से चोरी करते हैं और फिर उसके बाद वहां पे बहुत सारी लड़ाई होती है इन दोनों शहरों के बीच में। और फिर कैसे वी पाउडर वन के धमाकेदार तबाही करती है इस शो में देखने को मिलेगा। और इसी शो के दौरान कैसे वी और उसकी बहन की आपस में लड़ाई होती है, देखकर तुम्हें मजा, रोना, सब इमोशंस तुम्हारे जाग जाएंगे। ये स्टोरी का थीम काफी वर्सेटाइल है।
इट हैज़ सिस्टरहुड, बिट्रेयल, मेंटल इलनेस, मेंटल ट्रॉमास। तो तुम इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो या रिलेट करते हो, यू शुड डेफिनेटली वॉच दीज सीरीज। इफ यू लाइक शोज जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, अटैक ऑन टाइटन्स और द विचर, तो आर्केन देख के तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये शो सिमिलर स्टोरीज को फॉलो करता है। जस्ट बिकॉज ये एक एनिमेटेड सीरीज है, इसको बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखना। दिस वन इज नॉट फॉर किड्स। इट हैज वायलेंस, ब्लड एंड साइकोलॉजिकल थीम्स, सो इसको अपने एडल्ट फ्रेंड्स के साथ या अकेले में देखना प्रेफर करना। ये एक ऐसा साउथ कोरियन बेस्ड शो है जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, Oh no, no introduction necessary. because it literally is the most watched Netflix series of all time. Yes, literally. Well, शो का नाम शायद तुमने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, स्क्विड गेम। एंड यू नो द आयरॉनी, इस शो की स्क्रिप्ट को 10 साल तक सभी प्रोडक्शन हाउसेज ने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने की रीजन ये थी कि ये शो बहुत वायलेंट और अनरियलिस्टिक है। नाउ फास्ट फॉरवर्डेड टू 2021 और ये बन गया नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो। स्क्विड गेम, जैसे कि नाम में ही लिखा है, एक ऐसी गेम जहां साउथ कोरियन चिल्ड्रन गेम्स को खेला जाता है, और यहाँ हार का मतलब सिर्फ गेम एंड नहीं बल्कि मौत है। अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो एक ग्रुप होता है 456 लोगों का, सबके सब कर्ज में डूबे होते हैं। उन्हें इनवाइट किया जाता है बच्चों वाली गेम्स खेलने के लिए, जिसकी प्राइस होती है 45.6 बिलियन वॉन, मतलब तकरीबन $38 मिलियन, यानी कि तुम कुछ ही दिनों में मिलियनर बन जाओगे। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अगर तुम इस गेम में हारे तो सीधा गेम ओवर, मतलब जिंदगी ओवर। ज्यादा ड्रामेटिक हो गया ना? वेल, स्क्विड गेम का सीजन 1 तो गेम चेंजर था। शो इतना वायरल हो गया कि सिर्फ 4 ही वीक्स में, हाँ सिर्फ 4 हफ्ते में, ये बन गया नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो। ये एक लौता ऐसा शो है जिसने भी इसको देखा वो इसका अल्टीमेट फैन बन गया होगा। And there are so many people who claimed it to be the best show on Netflix, and they are not wrong. क्योंकि this show has everything from action, emotion, unique storytelling and suspense. सीरीज का नाम है Alice in Borderland, and भाई इसकी गेम्स, I mean थोड़ा controversial हो जाएगा, but I think Alice in Borderland is Squid Game, but if Squid Game was on steroids. Well, jokes apart, ये शो अडेप्टेड है एक जापानीज मांगा से। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के एरिसु से, जो कि वीडियो गेम्स का टोटल एडिक्ट है और रियल लाइफ से लिटरली बोर। फिर एक दिन पता नहीं कैसे वो और उसके 2 फ्रेंड्स आ जाते हैं एक मिस्टीरियस खाली टोक्यो में। अब बचाव का एक ही तरीका हो सकता है, डेडली गेम्स खेल के। ये गेम्स रियल लाइफ वर्जन्स होती हैं वीडियो गेम्स का, और रूल एकदम सिंपल, हार गए तो मर गए। हर गेम टेस्ट करता है कुछ अलग अलग, जैसे कि कभी दिमाग, कभी ताकत, कभी इमोशन, या फिर कभी टीम वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड सिंबल्स जो कि गेम में दिखाए गए हैं। तुम्हें नेटफ्लिक्स का टडम वाला साउंड याद है ना? बस वही जो हर शो से पहले बजता है। वो फ्रैंक अंडरवुड, जो इस शो के मेन लीड है, उसके रिंग टैप से इंस्पायर्ड है। शो का नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स। ये नेटफ्लिक्स का पहला ओरिजिनल सीरीज था जो कि 2013 में रिलीज हुआ था। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी शो की बहुत ही तारीफ की। अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो एक आदमी है जिसका नाम है फ्रैंक अंडरवुड। वो एक पॉलिटिशियन है, दिमाग से तेज, दिल है उसका थोड़ा काला, और उसको चाहिए पावर। और जब सिस्टम ने उसको धोखा दिया तो उसने सिस्टम को ही मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसके साथ उसकी वाइफ क्लेयर होती है, और दोनों मिलके पॉलिटिक्स को चेस बना देते हैं, और हर इंसान को अपना मोहरा, धोखा, झूठ और कभी कभी तक भी पहुंच जाते हैं। इनका मिशन है सिर्फ एक, ताकत हासिल करना। ये शो पॉलिटिशियंस की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दिखाता है, एंड हाउ फार दे कैन गो सिर्फ जीतने के लिए। इट हैज ड्रामा, इमोशंस, बिट्रेयल, सस्पेंस, पॉलिटिक्स एंड लव, फ्रेंडशिप, हॉरर, 80s का म्यूजिक और साइंस फिक्शन का अल्टीमेट कॉम्बो, एंड नॉट टू मेंशन अपसाइड डाउन के कमाल के सीन्स। गेस करो ये कौन सी सीरीज हो सकती है? स्ट्रेंजर थिंग्स, नाम तो सुना होगा। बात करूं इसकी स्टोरी की तो स्ट्रेंजर थिंग्स सेट है एक छोटे से टाउन हॉकिंस इंडियाना में, जहां 1980s का टाइम दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के विल बायर से,
जो कि अचानक से गायब हो जाता है। उसके फ्रेंड्स, फैमिली और लोकल पुलिस जब उसे ढूंढने लगते हैं तो उन्हें मिलते हैं कुछ सुपरनैचुरल चीजें जो लिंक्ड होती हैं एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब से। इस शो में सब कुछ है, साईफाई, हॉरर, दोस्ती, लव, एडवेंचर, मिस्ट्री, प्लॉट ट्विस्ट और क्रीपी मोमेंट्स भी। इस शो में इतने क्रेजी और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं कि मैं उनके बारे में अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर मैं बात करूं इस शो की स्टोरी की, तो ये सिर्फ टेक पे फोकस नहीं करता। इस शो में डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट थीम्स और बहुत सारा सस्पेंस और ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम ऑब्सेस्ड हो जाओगे इस शो को लेके। ब्लैक मिरर के टोटल 6 सीजन्स हैं एंड 27 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड इज लाइक अ मिनी मूवी। कोई भी एपिसोड दूसरे वाले से रिलेटेड नहीं है, तो तुम बगैर किसी टेंशन के कोई भी रैंडम एपिसोड उठा के देख सकते हो। आई थिंक विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन। अगर तुम चाहते हो कि मैं ब्लैक मिरर के टॉप 5 या टॉप 10 एपिसोड्स बताऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर तुम्हें साइंस फिक्शन, डिस्टोपियन स्टोरीज देखना बहुत पसंद है, तुम्हें एआई के बारे में जानना, सोशल मीडिया की डार्क साइड के बारे में इंटरेस्ट है, तो ये शो को बिल्कुल मिस मत करना। गैंग्स, सिगरेट्स, पावर, फैमिली, लॉयल्टी, ये सब सुनकर जो ट्रू फैंस हैं उनको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि मैं किस शो की बात कर रहा हूँ। बट जिनको नहीं पता चला, चलो एक फेमस डायलॉग सुनाता हूँ। वेल, ये ऐसा शो है जिसकी अपनी कल्ट फॉलोइंग है। एंड नॉट सो फन फैक्ट, इस शो से बहुत ज्यादा लोगों को स्मोकिंग करने की आदत लगी थी। शो में मेन लीड थॉमस शेल्बी नाम का बंदा है जो अपनी फैमिली के साथ बर्मिंघम में एक गैंग चलाता है। ये लोग छोटे मोटे क्राइम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पावर और पैसा बनाते हैं। स्टोरी में फाइट्स, बिट्रेयल, लव और बहुत सारी इंटेंस सिचुएशंस हैं। दिस शो इज सो एडिक्टिव दैट इसको देखने के बाद आपके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो जाएंगे कि आपको कोई दूसरा शो पसंद ही नहीं आएगा। ये शो को मैं आंख बंद करके भी रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज इट हैज एवरीथिंग फ्रॉम सस्पेंस, पावर, ताली मारने वाले डायलॉग्स, बिट्रियल, ह्यूमर एंड लव। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। यू हैव टू वॉच दिस शो, बट स्मोकिंग स्टार्ट मत कर देना। ये आई थिंक दुनिया का अनोखा ऐसा शो है, जब ये 2017 में आया था तो किसी ने भी इसको स्पॉइल नहीं किया, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया कि व्हाट दे आर एक्चुअली वॉचिंग। एंड जिनको थोड़ा बहुत समझ आया, उन लोगों ने लिटरली कॉपी पेंसिल निकाल कर शो में दिखाए गए फैमिली ट्री को याद किया। स्टोरी में विंडन नाम का एक छोटा सा जर्मन टाउन है जहां बच्चे गायब होने लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये सब 33 इयर्स के टाइम लूप की वजह से हो रहा है, जो कि 4 फैमिलीज को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जोड़ता है। खांडवाल, नीलसन, डॉपलर एंड टेडमैन। मेन हीरो इस स्टोरी का है जॉनस, जो डिस्कवर करता है कि वो खुद भी टाइम ट्रेवल और लूप का पार्ट है। हर टाइमलाइन में जाकर उसको समझ आता है कि सब इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इस शो के टोटल 3 सीजन हैं एंड द बेस्ट पार्ट जिसको मैंने नंबर 1 पे इसीलिए रखा है कि तीनों के तीनों सीजन्स प्री प्लान्ड हैं, which means the whole story was already decided and once you complete all 3 seasons, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ब्रेकिंग बैड के बाद वाहिद ये एक ऐसा शो है जिसके मुझे सारे सीजन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लगे। सो अगर तुम्हें माइंड बेंडिंग स्टोरीज पसंद है, सोचना अच्छा लगता है, तुम साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर के शौकीन हो, तो जरूर इसको जाके देखो। सो गाइज, ये थी मेरी टॉप 10 की लिस्ट। आई होप तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के लाजमी बताना कि क्या पसंद नहीं आया। ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो थी, सो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की और भी कोशिश करूँगा और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मूवीज़ और रिकमेंडेशंस लेकर आऊँगा। इस फर्स्ट वीडियो पे मुझे बहुत टाइम लगा सर्च करने का, सो आई रियली होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी मूवीज़ देखते रहो, सीरीज़ देखते रहो, चिल करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।